कल पहले सेशन में ये हो सकता है कि भारत इस मुकाबले को जीतकर अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के मंसूबों को एक थोड़ी उमंग दे, थोड़ा उत्साह वहां पे पनपे। क्योंकि आपको याद ही है, अगले 9 मैचेस में से कम 7 या 8 भारत को जीतना, जिसका आगाज कल से हो सकता है। पहला मुकाबला भारत अगर कल जीतता है, उसके बाद क्या समीकरण रहेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस मुकाबले के ऊपर इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि भारत की लड़ाई अब खुद से है। भारत की लड़ाई मतलब ना आपके आगे वाले बैटर्स से है, ना कुदरत से। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, कल जितनी बारिश की प्रेसिपिटेशन है उतने में बारिश होना कोई संभव नहीं है। हल्का सा पासिंग शार है, वो पासिंग शार जो है वो बड़े से बड़े 20-25 मिनट ज्यादा से ज्यादा वो भी टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द इवनिंग है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बारिश खलल नहीं डालेगा। बात यह है 6 विकेटें। अब 6 विकेटें भारत ने कल लेनी है। देखो, 6 विकेटें लेने के लिए आप ये कह सकते हो, पहले सेशन में जिस तरीके से आज खेल दिखाया है गेंदबाजों ने भारत के, मैं तो ये कहूंगा यार, अगले 1-1.5-2 घंटे में जब भारत खेलने का उतरेगा, पहला सेशन खत्म, उसके बाद मामला रफा दफा, काम खत्म हो गया। 1-0 से आप इस सीरीज में लीड आगे बढ़ा दोगे। लेकिन व्हाट इफ, जैसे पहले सेशन में हुआ था, श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने जो है वो पारी को भुनाया था और वहां पर थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी। क्या पता वो हो जाए, श्रीलंका ये सोचे यार आज तो केवल 3 सेशन है, हम निकाल देंगे। तो बस वो एक लड़ाई भारत की मुझे ऐसा लगता है कि है। बाकी माइंड ब्लोइंग मुकाबला भारत ने इस सीरीज में अब तक की ये खेला है। हाँ, कई चीजें हैं, बैटर्स की कई गलतियां हैं, लेकिन मोर और लेस आज मैंने देखा कि यार 378 रन का टारगेट है, मुझे सफिशिएंट लगा। कल ना सोशल मीडिया पे कई सारी बातें चल रही थी, यार 400 रन बनने चाहिए, 450, भारत कब डिक्लेयर करेगा। मैं इस अप्रोच से खुश हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं पर्सनली खुश हूं, क्योंकि यार अगर आपके बल्लेबाज 400 रन बनाने के बावजूद भी आप ये सोच रहे हो कि क्या हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तब तो फिर पता नहीं आप किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हो, आप फिर अग्रेसिव हो भी या नहीं हो। क्योंकि अक्सर हमने देखा यार 300, 350, 350 बहुत होता है चेस करने के लिए, तो 378 है, 378 है, ठीक है। और हाँ, इसके पहले इंग्लैंड ने चेस किया है भारत के खिलाफ, ऐसा नहीं है, बट वो रेयर होता है ऐसे कंडीशंस में जहां गेंद सांप की तरह घूम रहा है, ठीक है। 5वें विकेट का कल ये रहेगा, 5वें दिन का जब कल खेल रहेगा, तो बॉल बहुत ज्यादा आपके स्पिन होगा, बल्लेबाजों के लिए इतना ज्यादा आसान कुछ होने नहीं वाला है। बाय दैट मुझे ऐसा लगता है कि भारत कल 6 विकेटें पहले सेशन में ले सकता है। तो पहली जीत भारत को इस सीरीज में 1-0 से जो है वो बढ़त कल भारत की ले ली जाएगी। अब बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात अब ये है कि इंडिया इस वक्त 5वें नंबर पर है, 48 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स के साथ, ठीक है। अब बात यह है कि आपको यह पता है बांग्लादेश ने उधर ऑस्ट्रेलिया को चप्पू लगा दिया है। अब भारत कैसे खेल सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? अगर मुकाबला भारत ये जीता है तो भारत के 10 मैचेस में से 5 जीत हो जाएगी, मतलब सीधा सीधा 50 का आपके जो है वो परसेंटेज पॉइंट हो जाएंगे। आपको याद ही होगा सबसे पहले जो है वो आपके पॉइंट्स के हिसाब से चलता था, लेकिन कोविड के बाद जो है वो नियमों में उसके बदलाव आया और उसके बाद ये कहा गया कि जी आपके परसेंटेज पॉइंट्स जो होंगे उसके ऊपर सारा कुछ खेल रहेगा पॉइंट्स टेबल का। और इस वक्त भारत के परसेंटेज पॉइंट्स जो है वो बांग्लादेश से भी कम है। बांग्लादेश आपके पूरे आपके ऊपर है और आप नीचे हो 5वें नंबर पे। अगर भारत ये मुकाबला जीता है, 10 में से 5 मैचेस भारत जीत चुका होगा और आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 50, मतलब परसेंटेज पॉइंट्स जो है आपके 50 पार हो जाएगा, 50 हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, 50 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब उसके बाद अगर भारत अगला मुकाबला भी जीतता है, जो पार्टी विकेट पर है, बैटिंग ट्रैक पर है, शायद भारत वो मुकाबला जीत सकता है। लेकिन उधर आपको ये याद रखना है कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का भी मुकाबला होना है एक। तो मुझे नहीं लगता यार कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को ना दूसरा मुकाबला जीतने का मौका देगा। भाई ऑस्ट्रेलिया है, वो दूसरे मैच में ना आपको दिखा देगा, ठीक है।
तो बाय दैट मुझे ऐसा लगता है कि अगला मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और अगला मुकाबला अगर अब इंडिया जीत जाए, इंडिया कल भी जीते और अगला मुकाबला भी जीत जाए, तो 54.54 पॉइंट्स जो है वो इंडिया के हो जाएंगे, परसेंटेज पॉइंट्स। और अगर बांग्लादेश अपना अगला मुकाबला हारता है तो फिर जो है वो इंडिया बांग्लादेश के पॉइंट्स के करीब पहुंच जाएगा। ये सिनारियो इस वक्त हमें नजर आ रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया अगर जीतता भी है किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। 10 मैचेस वो खेल लेंगे, अगला वो खेलने के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं है बॉस। वो ऑलरेडी मतलब इतना शिखर पे जा चुके हैं कि उनको अब कोई रोक नहीं सकता। इट इज सर्टन कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलेगा ही खेलेगा। दूसरी टीम की बात है, क्या इंडिया खेल सकता है? इंडिया को यहाँ से जो है वो ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीतना है, ठीक है। मैं क्यों ये कहूँ कि नहीं आप ये ड्रॉ कर सकते हो वो ड्रॉ कर सकते हो, आपको ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीतने के अप्रोच से ही जाना है। ये दोनों मैचेस, उसके बाद न्यूजीलैंड आप 3 मैच खेलोगे, वहां पर एक बड़ा जो है वो आपका गेम रहेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा इंडिया खेलने के लिए, तब तक के जो है आपको सारा कुछ पता चल चुका होगा। तो बहरहाल इस वक्त की खबर ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जाने के लिए भारत एक अपना पॉजिटिव स्टेप आगे रख रहा है और इस सीरीज में 1-0 की बढ़त लेने के लिए इंडियन टीम जो है वो अब अग्रेसर हमें नजर आ रही है। दूसरी बात, यशस्वी जायसवाल का फेलियर हो चुके हैं बहुत सारे अब ना। शुभमन गिल देखो, वो इंग्लैंड वाली सीरीज ठीक थी, इस सीरीज में दोनों पारियों में जो है वो कैजुअल नजर आए। उसके बाद मानव सुथार ने अच्छी गेंदबाजी की है, पॉजिटिव है। 4 विकेटें पहले इनिंग में, 2 इस इनिंग में ले चुके हैं इस वक्त। कुलदीप यादव का रोल क्या रहेगा? कुलदीप यादव ने देखो पहले इनिंग में 2 विकेटें ली शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और अब उन्होंने 3 ओवर डाल दिए हैं। तो क्या कुलदीप यादव के पास कप्तान कल कब जाएंगे, उनको कब गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर बड़ी यही है कि भारत कल अपना पहला मुकाबला गॉल में जीतने जा रहा है। जो 9 में से हमको 7 या 8 जीतने थे, पहला मुकाबला कल जीत का आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल पाएगा? और खेल पाएगा तो कौन वो होगा खिलाड़ी जो टीम इंडिया को जीत हासिल कराने में कामयाब रहेगा? किस तरीके से आपकी टीम खेल रही है? क्योंकि सवाल कई सारे चल रहे थे इस सीरीज के पहले भी कि जी ये आखिरी सीरीज शायद हो सकती है कोच की, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एज ऑफ नाउ इस वक्त भारतीय टीम जो है वो कमांडिंग पोजीशन में नजर आ रही है। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत ना भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया।